एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी रहता था। वह इतना क्रोधी था कि एक बार उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया था। जब उसकी पत्नी मर गई और उसकी लाश कुएं से निकाली गई तो वह क्रोधी आदमी जैसे नींद से जाग गया। उसे लगा कि उसने जिंदगी में सिवाय क्रोध के और कुछ भी नहीं किया। इस दुर्घटना से वह एकदम सचेत हो गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उस गांव में एक मुनि आए हुए थे। वह उनके दर्शन को गया और उनके चरणों में सिर रखकर बहुत रोया और उनसे कहा, मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं? क्या रास्ता है? मैं कैसे इस क्रोध से बचूं? मुनि ने कहा, तुम सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो वह क्रोध जिसे कल तक पकड़े थे। लेकिन मजा यह है कि जिसे छोड़ो वह और भी मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन ये थोड़ी गहरी बात है, एकदम से समझ में नहीं आती। क्रोध को छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, शांत हो जाओ, अब तो इस क्रोध को छोड़ो। वह आदमी सन्यासी हो गया। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए और नग्न हो गया और उसने कहा, मुझे दीक्षा दे, मैं शिष्य हुआ। मुनि बहुत हैरान हुए। बहुत लोग उन्होंने देखे थे पर ऐसा संकल्पवान आदमी नहीं देखा था जो इतनी शीघ्रता से सन्यासी हो जाए। उन्होंने कहा, तू तो अद्भुत है, तेरा संकल्प महान है, तो इतना तीव्रता से सन्यासी होने को तैयार हो गया सब छोड़कर। लेकिन उन्हें भी पता नहीं कि यह भी क्रोध का ही दूसरा रूप है। वह आदमी जो कि अपनी पत्नी को क्रोध में आकर एक क्षण में कुएं में धक्का दे सकता है, वह क्रोध में आकर एक क्षण में नंगा भी खड़ा हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है, ये क्रोध के ही दो रूप हैं। तो वे मुनि बहुत प्रभावित हुए उससे। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और उसका नाम रख दिया मुनि शांतिनाथ। अब वह मुनि शांतिनाथ हो गया। और भी शिष्य थे मुनि के, लेकिन उस शांतिनाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उतने क्रोध में उनमें से कोई भी नहीं था। दूसरे शिष्य दिन में अगर एक बार भोजन करते तो शांतिनाथ 2 दिन तक भोजन ही नहीं करते थे। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरे अगर सीधे रास्ते से चलते तो मुनि शांतिनाथ उल्टे रास्ते, कांटों से भरे रास्ते पर चलते। दूसरे शिष्य अगर छाया में बैठते तो मुनि शांतिनाथ धूप में खड़े रहते। थोड़े ही दिन में मुनि शांतिनाथ का शरीर सूख गया, काला पड़ गया, पैर में घाव पड़ गए। लेकिन उनकी कीर्ति फैलनी शुरू हो गई चारों ओर कि मुनि शांतिनाथ महान तपस्वी हैं। वह सब क्रोधी था जो स्वयं पर लौट आया था। वह क्रोध जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था वह अब अपने पर ही प्रकट हो रहा था। 100 में से 99 तपस्वी स्वयं पर लौटे हुए क्रोध का परिणाम होते हैं। दूसरों को सताने की चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा भी बन सकती है। दूसरों को भी सताया जा सकता है और खुद को भी सताया जा सकता है। सताने में अगर रस हो तो स्वयं को भी सताया जा सकता है। अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया था। अब वह अपने को ही सता रहा था और पहली बार एक नई घटना घटी थी कि दूसरों को सताने पर लोग उसका अपमान करते थे और अब खुद को सताने से लोग उसका सम्मान करने लगे थे। अब लोग उसे महातपस्वी कहने लगे थे। मुनि की कीर्ति सब और फैलती गई। जितनी उसकी कीर्ति फैलती गई वह अपने को उतना ही सताने लगा, अपने साथ दुष्टता करने लगा। जितनी उसने स्वयं से दुष्टता की उतना ही उसका सम्मान बढ़ता चला गया। 2-4 वर्षों में गुरु से ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा हो गई। फिर वह देश की राजधानी में आया। राजधानी में पुराना एक मित्र रहता था। उसे खबर मिली तो वह बहुत हैरान हुआ कि जो आदमी इतना क्रोधी था वह शांतिनाथ हो गया। बड़ा समझदार है, जाऊं दर्शन कराऊं। वह मित्र दर्शन करने आया। मुनि अपने तख्त पर सवार थे। उन्होंने मित्र को देख लिया, मित्र को पहचान भी गए। लेकिन जो लोग तख्त पर सवार हो जाते हैं वे कभी किसी को आसानी से नहीं पहचानते, क्योंकि पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी नहीं होता, क्योंकि वह भी कभी वैसे ही रहे हैं, इसका पता चल जाता है। देख लिया, पहचाना नहीं। मित्र भी समझ गया कि पहचान तो लिया है लेकिन फिर भी पहचानने में गड़बड़ है। आदमी ऊपर चढ़ता ही इसीलिए है कि जो पीछे छूट जाए उनको पहचाने ना। और जब बहुत से लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वह सबको पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ने का रस यही है कि उसे सब पहचाने लेकिन वह किसी को भी ना पहचाने। मित्र पास सरक आया और उसने पूछा कि मुनि जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है? मुनि जी को क्रोध आ गया। क्या अखबार नहीं पढ़ते हो, रेडियो नहीं सुनते हो, मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम जग जाहिर है, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उनके बताने के ढंग से मित्र समझ गया कि कोई बदलाहट नहीं हुई है, आदमी तो वही का वही है, सिर्फ नंगा खड़ा हो गया है। 2 मिनट दूसरी बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा, महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि की आंखों से तो आग बरसने लगी। उन्होंने कहा, मूर्ख, नासमझ, इतनी जल्दी भूल गया? अभी मैंने तुझसे कहा था मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। 2 मिनट तक फिर दूसरी बातें चलती रही। फिर उसने पूछा कि महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि ने डंडा उठा लिया और कहा, चुप नासमझ, तुझे मेरा नाम समझ में नहीं आता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उस मित्र ने कहा, आप सब समझ गया हूँ, सिर्फ वही समझ में नहीं आया जो मैं पूछता हूँ। अच्छा नमस्कार, आप वही के वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दमन से कभी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन दमन से चीजें स्वप्न बन जाती हैं और स्वप्न बन जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बदली हुई शक्ल में उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी के भीतर सेक्स है, काम वासना है, उसे पहचानना सरल है। और अगर आदमी ब्रह्मचर्य साधने की जबरदस्ती कोशिश में लग जाए तो उस ब्रह्मचर्य के पीछे भी सेक्सुअलिटी होगी, कामुकता होगी,
लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह अब वस्त्र बदल कर आ जाएगी। भगवा वस्त्र पहनने से कोई बाबा या संत नहीं बन जाता। इस दुनिया में मात्र एक सत्य है, वो भी आत्मा, और सब कुछ असत्य है। ये जानते हुए भी हम किसी बाबा ने अगर कोई चमत्कार दिखा दिया तो उसके सामने नाक रगड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, बस उसी बाबा के गुण गाते रहते हैं। और जिस बाबा के सामने तुम सर झुकाते हो, इसका साफ मतलब है कि तुम अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, अपने आप को तुम छोटा समझ रहे हो। ऐसे कई बाबा थे जो रेपिस्ट थे, ढोंगी थे, पाखंडी थे। पहले समाज ने उनको पूजा, फिर उसी समाज ने उनको नकारा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी बाबा को या व्यक्ति को परमात्मा मत समझो, उसकी पूजा मत करो। हाँ, अगर कहीं कुछ सीखने को मिल रहा हो तो सीखो, उसको पूजो मत। पूजोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, और सीखना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पहले जमाने में गुरुकुल बहुत ज्यादा होते थे, मंदिर बहुत कम होते थे, इसीलिए पहले के लोग बहुत ज्ञानवान होते थे। और आज के समय में इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है, तभी तो लोग अज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। आज का समय ऐसा है कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में लोग ज्ञान को नमस्कार करते हैं। इसीलिए ज्ञान को धारण करो और पाखंडी बाबाओं और संतों से सावधान रहो, क्योंकि वे वस्त्र बदल कर तुम्हें लूटने के लिए हमेशा तैयार है।